बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। दिल्ली हिंसा में उपद्रवियों की एक और हरकत का सीसीटीवी सामने आया। 26 जनवरी को आईटीओ पर आंदोलनकारियों की नई हरकत का वीडियो सामने आया है। दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी। पत्थरबाजी करके पुलिस मुख्यालय को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया था। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुराने पुलिस मुख्यालय पर जबरदस्त पत्थरबाजी की थी। तो किसानों की आड़ में ये कौन है जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस मुख्यालय को भी निशाना बनाया। पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी का ये सीसीटीवी सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सर्कल किया हुआ है हमने बकायदा, ताकि आप समझ पाएं। जो रेड कलर का सर्कल है आप उसे गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये किस तरह से कहीं धुआं छोड़ा जा रहा है, कहीं पत्थरबाजी की जा रही है। ये सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस मुख्यालय को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। पत्थरबाजी पुलिस मुख्यालय पर की गई है। एहतियातन देखिए, ये देखिए सर्कल में आपने देखा होगा किस तरह से पत्थर आया। ये देखिए दोबारा एक बार फिर से दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिव्यांशु, एक और उपद्रवियों की हरकत सामने आई है। पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया है, इस पर जानकारी चाहेंगे पहले आपसे। देखिए बिल्कुल रंजना, आपको बताना चाहूंगा कि टोटल न्यूज लगातार वो वीडियोस इकट्ठा कर रहा है जिससे ये पता लग पाए कि आखिर ये हुड़दंग किस किस ने मचाया और कहां कहां इसका असर हुआ। ये वीडियो जब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल दिल्ली पुलिस के पुराने पुलिस हेडक्वार्टर का है जो कि आईटीओ पर है। वहां पर आंदोलनकारियों ने जबरदस्त तरीके से पथराव किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को वहां से बचकर अंदर आना पड़ा और उसमें जो पुलिसकर्मी है वो भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें जब पुलिसकर्मी अंदर आ जाते हैं उसके बाद पुलिसकर्मियों को आंसू गैस का गोला भी छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद एक आंसू गैस का गोला जो पुलिसकर्मी है वो अपने पुलिस मुख्यालय के गेट पर छोड़ते हैं और आंदोलनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी लगातार जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय के ऊपर जो आंदोलनकारी हैं वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। पहचान हो पाई है कौन है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? किसी की पहचान हो पाई है अब तक? देखिए अभी तक तो पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर हम आईटीओ की बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने फेस कवर किए हुए थे, उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। और अगर हम पूरे आंदोलन की बात करें तो 60-65 दिनों से आंदोलन में एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं दिखा जिनके मुंह पे मास्क था। लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख को हिंसा हुई उस वक्त इन तमाम आंदोलनकारियों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, अपने मुंह के जो चेहरे हैं वो ढके हुए थे और मकसद जो है वो साफ समझा जा सकता है कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो लोगों को ना पता चल पाए, पुलिस को ना पता चल पाए। तो हम लगातार वीडियोस निकाल के अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूं। जिस तरीके से 26 तारीख को यह हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि ये इस तरीके से दोबारा से घटना हो। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। तमाम जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहां पर तैनात किया हुआ है। सामने जो आप एक टुकड़ी देख रहे हैं दरअसल सीआरपी की टुकड़ी है। इसके साथ साथ अंदर मुझे आरएएफ के भी जवान देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीयर गैस शेल्स जिससे फायर किए जाते हैं, जो वज्रवाहन होता है, उनकी भी संख्या को यहां पर बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ वाटर कैनन की संख्या को भी बढ़ाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री ने करीब 1500 जवान दिल्ली भेजे थे, उनकी अलग अलग टुकड़ियां जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लगाई गई हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो किसान है, जो आंदोलनकारी हैं, यहां से निकलकर कहीं और जाएं, दिल्ली की तरफ रुख करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए अब जो हम कह सकते हैं कि पर्याप्त फोर्स यहां पर मुझे देखने को मिल रही है। हो सकता है अगर इतनी फोर्स 26 जनवरी के मौके पर अगर होती तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। जी बिल्कुल। दिव्यांशु, अगर वो वीडियो आपने देखा हो और अगर आप हमें जानकारी दे पाए, हम कुछ देख पा रहे हैं, एक धुएं का गुबार सा है, पत्थरबाजी साफ दिख पा रही है, धुएं का गुबार सा हम देख पा रहे हैं। उस गुबार के बारे में कोई जानकारी? वो गुबार कैसे आया? क्या कोई आंसू गैस का गोला छोड़ा गया? कोई टीयर गैस छोड़ी गई? क्या है ये और ये छोड़ा किसकी तरफ से गया?
देखिए इस वीडियो की मैं आपसे सवाल करूंगा, ये वीडियो के बारे में आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं जो कि दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के गेट के पास जो धुआं उठ रहा है, क्या उसको लेकर आपका सवाल है? बिल्कुल जी जी हिमांशु। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं, करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी जो है दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के गेट पर खड़े होते हैं। अचानक से सामने से पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं अंदर आने की कोशिश करते हैं और उसमें 2 से 3 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि अपने गेट के पास बैरिकेड लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर सामने से कोई ट्रैक्टर हिट करता है तो एटलीस्ट गेट और जो बैरिकेड है उससे वो अंदर ना आ पाए। तो जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर बैरिकेड लगा देते हैं और पुलिसकर्मी अंदर आ जाते हैं क्योंकि सामने से जबरदस्त तरीके से पथराव हो जाता है। जिसके बाद कुछ ऐसे पुलिसकर्मी वहां पर वीडियो में जो नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कहना होता है कि टीयर गैस शेल जो है वो फायर करो। जिसके बाद उसमें से एक पुलिसकर्मी जो है टीयर गैस का एक राउंड जो है वो अपने गेट के पास फायर करता है, जिससे जो धुआं है वो मुख्यालय के पास जो है होना शुरू हो जाता है। जो धुएं की आप बात कर रही हैं, दरअसल वो टीयर गैस शेल है जो कि पुलिसकर्मियों द्वारा ही फायर किया था कि जो आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर ना आ पाए। और जाहिर सी बात है कि अगर आंदोलनकारी गेट को तोड़ के और बैरिकेड को तोड़ के दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के अंदर आ जाते, जो कि पुराना आईटीओ पर है, तो हो सकता है कि और ज्यादा जो है नुकसान हो सकता था। वहां पे कई सारे ऑफिसर्स भी हैं, न केवल दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय है बल्कि पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर है। तो अगर आंदोलनकारी जो है अंदर आ जाते तो न केवल दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय को नुकसान होता बल्कि पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स को भी नुकसान होता। लेकिन वहां पर जो 10-15 पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने संयम दिखाया, शांतिपूर्वक उन्होंने स्थिति को टैकल किया और यही वजह है कि आंदोलनकारी जो है वो अंदर नहीं आ पाए। जी बिल्कुल। साथ ही साथ दिवांशु, अगर हम पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें, देखिए जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की मंजूरी मांगी थी तभी बार बार उन्हें समझाया जा रहा था कि अभी आप ट्रैक्टर मार्च को ना करें तो किसी और दिन करें या कहीं और जाके कर लें। दिल्ली के अंदर वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, साथ ही साथ क्योंकि लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण होता है, इस वजह से भी तमाम इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन किसान अड़े रहे ट्रैक्टर मार्च को लेकर। अब जब ट्रैक्टर मार्च हुआ तो उसका उपद्रव सारे देश के सामने है। क्या इस चीज का अंदेशा था, इस बात का अंदेशा पहले से प्रशासन को था कि ऐसी भी संभावना कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया जाए? देखिए बिल्कुल अंदेशा था, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को बिल्कुल अंदेशा था कि अगर ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली में होती है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है, वो खराब हो सकती है। और उसमें अगर एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी बल्कि 26 जनवरी के मौके पर पूरे देश को इसकी फजीयत झेलनी पड़ेगी। और यही वजह है कि 5 दौर की बातचीत दिल्ली पुलिस ने तमाम किसान नेताओं के साथ की थी और उसमें यही समझाने की उनको कोशिश की गई थी कि आप अपने इस ट्रैक्टर रैली को या फिर स्थगित कर दीजिए या फिर पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन तमाम जितने किसान नेता हैं वो अपने बात पर अड़े रहे। उनका साफ कहना है कि हम जो ट्रैक्टर रैली करेंगे वो 26 जनवरी के मौके पर ही करेंगे और देश की राजधानी दिल्ली में ही करेंगे। और 5 दौर की बातचीत के बाद जब किसान नेताओं को समझाने में दिल्ली पुलिस फेल रही तो उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की तो एक सहमति यह बनी कि चलिए हम इनको अनुमति देते हैं लेकिन एक छोटा सा हम रूट इनको दे देंगे और उस रूट पर ये ट्रैक्टर रैली करेंगे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में एक रूट तय कर दिया और उस रूट के तहत ही इन तमाम किसान नेताओं को अपनी ट्रैक्टर रैली करनी थी। लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख को जो भी कुछ हुआ, रूट के अंदर तो ट्रैक्टर रैली नहीं की गई बल्कि कुछ ऐसे उसमें एंटी सोशल एलिमेंट आ गए जिन्होंने पुलिस के साथ झगड़ा किया, झड़प की और उसके बाद रूट के बाहर जाने की कोशिश की और न केवल रूट तोड़ा गया बल्कि लाल किले पर जाकर, आईटीओ पर जाकर जबरदस्त तरीके से हुड़दंग भी किया गया। और अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो उन्होंने 37 शर्तों के साथ जो है एनओसी किसान नेताओं को दी थी। जो एनओसी दी गई थी उसमें 37 शर्तें थी। सबसे बड़ी शर्त यही थी कि जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उस ट्रैक्टर रैली के आगे तमाम किसान नेता मौजूद रहेंगे जो कि नेतृत्व करेंगे कि पीछे वाले जो उनके किसान हैं वो उस रूट के बाहर ना जाएं। लेकिन किसान नेताओं ने बिल्कुल नहीं माना, वो उस ट्रैक्टर रैली में शामिल ही नहीं थे और यही वजह है कि वो ट्रैक्टर रैली इधर उधर हो रही थी। इसके साथ साथ दूसरी
दूसरी बड़ी शर्त यह भी थी कि 5,000 ट्रैक्टर्स ही और 5,000 की गैदरिंग को ही परमिशन दी गई थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा थे। तीसरी बड़ी शर्त यह थी कि उसमें ट्रॉली नहीं हो सकती, किसी प्रकार की और गाड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हमने ये देखा कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी लगी हुई थी और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें भी इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुई थी, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाया। जी दिवांशु, उस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हुड़दंग हुआ है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को भी, पुराना हेडक्वार्टर जो है उसको भी निशाना बनाया गया है, पत्थरबाजी वहां हुई है, पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े।